तो देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने जो डायबिटीज प्रेडिक्शन सिस्टम हमने बनाया, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव था, हमने इसका जीओई बना दिया था। ये था इसका जीओई नहीं। ये आपका चार मॉडल था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, केएन, डिसेंट, रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है। तो हम जिस बटन को क्लिक करेंगे उसी पे एक्यूरेसी दिखाएगा। और फाइनली हम जब एक नया पर्सन आएगा तो उसको उसका डाटा देंगे तो क्या करेगा ना, प्रेडिक्ट करके हम बता देगा कि वो कौन सा क्या है, मतलब उसको डायबिटीज होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा काम था। ठीक है। मैं ये यूआई बना लिया था, ये वाला। तो एलजी को क्लिक करने से लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक्यूरेसी आएगा। कैसे आएगा? तो हम उसको क्या कर रहे हैं, जहां पर एलजी लिखा है, एलजी बटन आपने क्रिएट किया है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो बटन आपने क्रिएट किया होगा, देखो जाकर। कहाँ पर है बटन? एक सेकेंड। हाँ, फास्ट प्रो ना। हाँ, फास्ट प्रो में आ जाओ। यहाँ पर बटन एल जी है, बी एल जी। तो यहाँ पर लिखो, बटन को क्लिक करने से फंक्शन कॉल होगा। कमांड। कमांड इक्वल टू क्या है ना, कमांड इक्वल टू मैंने लिखा है एल जी। एल जी मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल कॉल होगा। देन के एन एन लिखा, कमांड इक्वल टू के एन एन। ये कमांड क्यों लिखते हैं? कमांड इसलिए लिखते हैं ताकि आप जिस बटन को क्लिक करोगे, अगर बटन के एन एन को क्लिक करोगे तो के एन एन नाम का एक फंक्शन होगा, वो कॉल होगा। कमा, कमांड इक्वल टू dt। तो ये फंक्शन सब हम डिफाइन करेंगे अभी। कमांड इक्वल टू रैंडम फंक्शन। ठीक है। तो ये सब बन गया। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर आ जाओ। पूरा ऊपर आके यहाँ पर सब फंक्शन को डिफाइन करो। डिफाइन एल जी। अब लिखो क्या ना, पास। पास क्यों लिखते हैं? ताकि हम लॉजिक को बाद में लिखेंगे। डिफाइन के एन एन पास। देन डिफाइन डिस्टेंस ट्री पास। देन डिफाइन क्या लिखेंगे, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल। तो हम जब जिस बटन को क्लिक करेंगे वो वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है। अब एक काम करो, ऊपर जो आपने लॉजिक बनाया था, इस सारा मॉडल को इंप्लीट किया था आपने, तो जो कॉमन कोडिंग था ये वाला, इस सेल को पूरा कॉपी कर लो। कॉपी। जो जो काम किया था, डाटा लोड किया था, उसको प्री प्रोसेसिंग किया था, क्लीन किया था, ये सब ना, इसको लाके अब के ऊपर पेस्ट करो। कहाँ से? ना इंपोर्ट वार्निंग से लेकर डाटा फ्रेम लोड किया, फिर जिसको ड्रॉप करना है, जो जो कॉलम ड्रॉप करना है आपने ड्रॉप किया है, रिप्लेस किया है नैन वैल्यूज को। देन फाइनली आपने क्या किया है, जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया था, तो यहाँ तक पूरा आ जाओ। स्प्लिटिंग तक। ठीक, सबके लिए, सब मॉडल के लिए कॉमन है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए कॉमन है, केएनएन के लिए कॉमन है, सबके लिए। हो गया। डू इट। अब देखो, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है ना, जो एलजी वाला लॉजिक था, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो लॉजिक था, ये था, कॉपी करो, लाके जो एलजी फंक्शन है वहां पर पेस्ट करो। एलजी फंक्शन के अंदर पेस्ट, और इसको सिलेक्ट करके टैब लगा दो ताकि इंडेंटेशन परफेक्ट है। Clear? अब क्या करो, इसको रन करते हैं, देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार ट्राई करते हैं, देख लेते हैं, फिर हम करेंगे।
हमें यहाँ पर एक्यूरेसी जो है इस देखो, इसको प्रिंट नहीं करना, हमें इसको मैसेज बॉक्स में दिखाना। तो मैसेज बॉक्स के लिए आपको पता है आप क्या इंपोर्ट करते हो। मैसेज बॉक्स लाने के लिए हम लोग इंपोर्ट क्या करते हैं, इंपोर्ट टिकेंटर डॉट मैसेज बॉक्स एच एम। तो यहाँ पर तो एम डॉट सो इन्फो, आपको पता है सो इन्फो एक मैसेज बॉक्स है। इसमें दिया मैंने टाइटल, टाइटल इक्वल टू क्या है, लेट्स है एलजी मतलब लॉजिस्टिक रीजन। और मैसेज क्या है, हर एक मैसेज बॉक्स में एक मैसेज होता है, मैसेज इक्वल टू लेफ्ट क्या देखें, एक्यूरेसी इज कितना प्लस एस टी आर ऑफ एस एस सी अंडरस्कोर एल जी। तो सर एस टी आर क्यों किया, क्योंकि एस सी एल जी फ्लोट है, एक बार देख लो, जान सकते हो। मैं रन कर रहा हूँ उसको, तो आया एल जी, पूरा ना रहा बंद करके और एक बार एल जी आया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब एल जी को क्लिक करेंगे तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का क्या आएगा, एक्यूरेसी आएगा। देखो सब लोग चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक इट। तो इसी तरह से आप बाकी मॉडल को करो, बाकी तीन मॉडल जो थे, ठीक है, के एन एन कॉपी करो, के एन एन के अंदर लाके पेस्ट करो, इंडेंटेशन थोड़ा सही कर दो, डन। और जो प्रिंट लिखा है, प्रिंट की जगह क्या रहेगा, ना ये सो इन्फॉर्मेशन डालना, मेथड सो इन्फॉर्मेशन, तो सो इन्फो था उसको डाल देंगे। और यहाँ पर क्या रखेंगे, टाइटल क्या है, टाइटल है के एन एन, और यहाँ पर रहेगा क्या एस एस अंडरस्कोर क्या, के एन एन हो गया। तो उसी तरह से आप एक काम करो, तो देखो, तो ये हो गया, एन हो गया। तो उसी तरह से आप लोग क्या करो, डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट। तो अब डिसीजन ट्री को ले रहा हूँ, डिसीजन ट्री वाला मॉडल ये था, मैंने कॉपी किया इसको, यहाँ पर रखे, डिसीजन ट्री मॉडल के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो इंडेंटेशन सही कर लो, इंडेंटेशन सही हो गया है। और हमें मैसेज बॉक्स देना है, तो ये वाला जो मैसेज बॉक्स मैसेज है, तो कॉपी करके सिंपली यहाँ पर पेस्ट करना है भाई, सिर्फ कॉपी पेस्ट का ही काम है। ये जो अच्छे से कॉपी पेस्ट कर पाएगा वही काम करेगा, कॉपी क्या करना है पेस्ट क्या करना है वो भी जानना चाहिए ना, रीति। देन फाइनली हम जाएंगे कहाँ पर, हाँ, रैंडम फॉरेस्ट। तो रैंडम फॉरेस्ट में आओ, ये आपका रैंडम फॉरेस्ट मॉडल था, हम यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं। तो रैंडम फॉरेस्ट में लेकर पेस्ट कर दो, ये रैंडम हम चार मॉडल यूज किए हैं यहाँ पर, पेस्ट हो गया। इंडेंटेशन आप सही कर दो, हो गया। और प्रिंट की जगह मैसेज बॉक्स से देंगे, एक बार चेक कर लेंगे सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बार रन करके चेक कर लेंगे तो हो जाएगा आराम से, बढ़िया है। वो देखो यहाँ पर इंडेंटेशन गलत हो गया है, हाँ थोड़ा सही कर लेते हैं। टाइटल क्या है, आर एफ, आर एफ मतलब रैंडम फॉरेस्ट, एक्यूरेसी इज अंडरस्कोर क्या, आर एफ। अब रन करके चेक कर, देखो एल जी आ रहा है, हाँ, एन एन, हाँ सर आ रहा है, डी टी आ रहा है, आर एफ ये भी आ रहा है। सबसे बेस्ट मॉडल कौन आया है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो उसको हम, जो कंपेयर बटन है, कंपेयर क्लिक करेंगे तो ग्राफ आएगा और लिखेगा कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट है। तो कंपेयर बटन आपने जो बनाया था, कंपेयर बटन बनाया था जो आपने, ये वाला कंपेयर बटन में आ जाओ, लिखो कॉमा, कमांड यू एम एम एन कमांड इक्वल टू कंपेयर, लिख के यहाँ पर कंपेयर बटन को डिफाइन करो, डिफाइन कंपेयर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे ना, लॉजिक लिखेंगे कौन सा वाला, जो ग्राफ वाला, ग्राफ आपने ड्रॉ किया था, देखो जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है इसको हम करेंगे,
एक बार चट किया था ना। देखो ये वाला। तो ये लॉजिक को कॉपी करो। कॉपी। कंपेयर बटन में जाके पेस्ट करो। इस कंपेयर बटन के अंदर पेस्ट कर लो। और इंडेंटेशन थोड़ा सही कर लो भाई। हो गया डन। लेकिन यहाँ पर इशू हो सकता है। क्या इशू होगा देखते हैं। एल जी आ रहा है, के एन एन आ रहा है, डी टी सर आ रहा है, आर एस आ गया। कंपेयर। कंपेयर क्लिक किया है, थोड़ा फास्ट टाइम थोड़ा पैकेज लोड होने तो टाइम लेगा ना। क्या आ रहा है, एरर दे रहा है। बोला एस सी सी एल जी इज नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों आ रहा है? कि कंपेयर में क्या लिखा था? कंपेयर में क्या लिखा था? मॉडल में रहेगा चारों मॉडल का नाम और एक्यूरेसी में चारों का एक्यूरेसी, लेकिन एससीसी अंडरस्कोर एल जी डिफाइन कहाँ हुआ है? आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, डिफाइन कहाँ हुआ है? कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ पर। ये लोकल है कि नहीं है? तो इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल और एक फंक्शन में कैसे यूज होगा? तो हाँ, तो इसको लिखो ग्लोबल एससीसी अंडरस्कोर एल जी। उसी तरह से हर एक जगह यहाँ पर लिखो ग्लोबल एससीसी अंडरस्कोर एन। क्योंकि अगर एक फंक्शन का एक वेरिएबल को अगर दूसरे में यूज करोगे तो उसको ग्लोबल बनाना पड़ता है। ग्लोबल एससीसी अंडरस्कोर क्या, देन यहाँ पर लिखो ग्लोबल अंडरस्कोर क्या। अब रन करो। देखो आया है। Let me- इसको एक बार बंद कर देता हूँ। फिर से आओ। ग्लोबला। ओ ग्लोबला हो गया है। कहाँ पर ग्लोबला हो गया? डिट्टी के अंदर। जी एल ओ क्या, बी ए एल आ गया। एल जी आ रहा है, एन एन आ रहा है सर, डिट्टी आ रहा है, एन बी आर एफ आ रहा है। कंपेयर करो आप देखो। आ गया। कंपेयर में क्या लिखा था? एरर है क्या? एक्स। कंपेयर में क्या लिखा है? पीएल डॉट बार, देन लिखो पीएलटी डॉट क्या। हाँ, तो रन करो। एल जी आया, के एन एन आ गया, टी आ गया, आर एफ आ गया। कंपेयर जगह देखो आएगी नहीं। आ गया कंपेयर बटन। आ गया। तो कंपेयर तक का लॉजिक हमारा हो गया। अब करना क्या है भाई? अब करना ये है, देखिए आपका जो जीयूआई, ये जो जीयूआई है क्या है ना, आप जब एक नया आदमी आया है उसका ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस इसे वैल्यू देंगे। फिर सबमिट करने से वो बताएगा क्या उसको डायबिटीज है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा? कौन से मॉडल के हिसाब से? एलजी के हिसाब से। क्यों? तो ज्यादा एक्सेस किसका है? एलजी का है। तो आते हैं अभी यहाँ पर। सबमिट बटन था, सबमिट बटन में क्लिक करो। सबमिट बटन में जाओ, लिखो कमांड इक्वल टू सबमिट। और जो रिसेट बटन था, लिखो कमांड इक्वल टू रिसेट, ताकि उसको कॉल करने से स्पेसिफिक फंक्शन कॉल होगा। लिखो। देन ऊपर आ जाओ। कहाँ पर? पूरा ऊपर आ जाओ। यहाँ पर लिखो डिफाइन क्या, सबमिट, लिखो पास, और लिखो डिफाइन रिसेट पास। तो सबमिट के अंदर सबमिट का लॉजिक रहेगा, और रिसेट के अंदर रिसेट का लॉजिक रहेगा। देखो सबमिट में क्या होगा, सबमिट में हम क्या करेंगे, जो जो एंट्री है, जो टेक्स्ट बॉक्स था उसका वैल्यू को पकड़ेंगे हम। नहीं, क्या क्या था तब जो आपने बनाया था? देखो यहाँ पर ग्लूकोज था, और क्या था? बीपी था नहीं, तो ई ग्लूकोज एक था। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सबमिट में। सबमिट में करेंगे क्या? जो जब एक नया आदमी आ रहा है हम उसको पूछेगा, अपन डाटा देगा। डाटा कहाँ पर एंटर करेगा? वो टेक्स्ट बॉक्स में। तो वो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू देगा हम उसको पकड़ेंगे।
तो पहले क्या था, लेट्स से ग्लूकोज था, लेट्स से लिख रहा हूँ यहाँ पर GLU ग्लूकोज, लेट्स से GLU, जो भी नाम दो, COSE ग्लूकोज इक्वल टू, उसका नाम क्या था? एल ग्लू, क्या था, ई ग्लूकोज। तो लिखो, लिख लो यहाँ पर, फ्लोट ऑफ ई क्या, ग्लूकोज डॉट क्या ना, गेट, गेट का काम है, वो गेट करेगा। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स से एंट्री से जो भी आप एक्सेस कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो इसको फ्लोट में कर दिया मैंने, बेटर होगा। देन ऐसे कितना पैरामीटर था, 8 था ना, तो मैं इसको कॉपी करके 8 बार पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट, फिर नाम चेंज करूंगा, ठीक है, जो भी। अब देखो, ग्लूकोज के बाद क्या था, देखो, ग्लूकोज उसका क्या था, ग्लूकोज BP था, ग्लूकोज, देन देखो BP यहाँ पर, BP इक्वल टू BP, देन क्या था, जो बोला, हाँ स्किन, देखो स्किन था शायद, स्किन नाम नहीं, क्या था, स्किन था तो, इंसुलिन का नाम क्या था, ई इंसुलिन, हाँ, देख लेते हैं। इंसुलिन क्या दिया था, हाँ ई इंसुलिन, इंसुलिन का नाम था ई इंसुलिन, इंसुलिन। देन इंसुलिन के बाद क्या है, BMI और प्रेगनेंसी, BMI प्रेग, BMI बॉडी मास इंडेक्स और प्रेग। देखो यहाँ पर इसका नाम दिया मैंने BMI, का नाम दिया मैंने EBMI, जो नाम मेरा था वहां पर। देन प्रेग, प्रेगनेंसी, यहाँ लिखो ई प्रेग, हाँ क्या, हाँ ये फीमेल लोग आ रहा है। देन क्या था, हाँ मेल प्रेग्नेंट हो गया। डाटा सेट जिस डाटा में काम किया जा रहा है, सिर्फ लेडीज को लिए काम किया जा रहा है। और क्या था, हाँ, पेडिग्री, और क्या था, एज, पेडिग्री एज, ये आपका पेडिग्री, पेडिग्री, और देखिए आपका एज, एज इक्वल टू लेट्स से ई एज, एज हो गया। अब सबको एक काम करते हैं, एक बार प्रिंट कर लेते हैं, तो पता चल जाएगा ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ग्लूकोज, कॉमा क्या था, BP, कॉमा तीन, कॉमा इंसुलिन, कॉमा BMI, कॉमा प्रेग, कॉमा पेडिग्री, कॉमा एज, रन करो, फिर देखते चेक करने के लिए, मैं रैंडमली टू 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 रैंडमली कर रहा हूँ, ठीक है, सबमिट दिखाने के लिए। एंट्री ऑब्जेक्ट, ये ग्लूकोज में ब्रैकेट कैसे आ गया भाई, सॉरी थोड़ा गलती लिखा है क्या, ये ब्रैकेट क्यों आएगा, ये तो एक, हाँ एग्जैक्टली, वो तो एंट्री है, तो ब्रैकेट हटा सकते हैं, वो तो एंट्री है ना, ब्रैकेट क्यों आएगा, ब्रैकेट में तो फंक्शन की तरह बोले रहा है, इसलिए एरर, एरर दिया मैंने। ठीक है, एरर आना कोई बुरी बात नहीं है, एरर आएगा तो पता चलेगा कि हमने क्या मिस्टेक किया है। देखते हैं एक बार फिर चेकिंग के लिए, तो क्या है, इंसुलिन, अच्छा इंसुलिन का स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा छोटा मोटा गलती तो होता रहता है, ठीक है। इंसुलिन क्या लिखा है देखो, हाँ, यहाँ पर इंसुलिन, यहाँ पर इंसुलिन, ओहो, हाँ हाँ इंसुलिन डॉट के, ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं, सबमिट, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा सब वैल्यू हम पकड़ रहे हैं नहीं, ये सब नो,
तो ये सही है। हालांकि मुझे प्रिंट नहीं करना था, चेक करने के लिए मैंने दिखाया था। मुझे प्रिंट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है। क्या देंगे यहाँ पर, रिजल्ट इक्वल टू मॉडल, सबसे अच्छा मॉडल कौन था, एल डॉट लॉजिस्टिक प्रेडिक्ट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ तो प्रेडिक्ट आज पर लॉजिस्टिक करेंगे, एल डॉट प्रेडिक्ट क्या देंगे, डबल स्क्वायर ब्रैकेट दो, सारा वैल्यू दो, ग्लूकोज, यही से कॉपी कर लो ना, कॉपी कर लो, कॉपी, मैं तो लिखा था ना यहाँ पर, ओके। सारा वैल्यू को मैंने रख लिया है, लेकिन यहाँ पर इशू होगा, प्रॉब्लम होगा क्या, एल कौन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लेकिन ये तो इस एल को डिफाइन कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है, यहाँ पर ना, यहाँ पर। तो इसको आप कैसे यूज करोगे वहां पर, क्या करना पड़ेगा, क्या लिखने से होगा, ग्लोबल एल, ठीक है। हालांकि और कोई मॉडल मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के हिसाब से predict कर रहे हैं। जो रिजल्ट आ रहा है तो डिस्प्ले करते हैं, प्रिंट, क्या रिजल्ट क्या आ सकता है, 0 और 1। तो पहला काम है, लॉजिस्टिक मॉडल रन करो। जब तक मॉडल रन नहीं करते हो तब तक हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रेडिक्शन इस मॉडल के ऊपर ही डिपेंड करता है। किसके ऊपर, लॉजिस्टिक। ग्लूकोज लेट से 100, ब्लड प्रेशर लेट से है 89, स्किन थिकनेस लेट से 34, इंसुलिन 89, बॉडी मास इंडेक्स 31, प्रेगनेंसी लेट से 2, पेडिग्री लेट से 0, सॉरी 0.45, एज 50। पेडिग्री अगर पेरेंट को डायबिटीज हुआ होगा तो उसका एक मैथमेटिकल फंक्शन है, कैलकुलेशन, चाइल्ड चाइल्ड को होने का चांस क्या है, सबमिट करो। कोई एरर तो नहीं दे रहा है, ठीक है। हमने देखो यहाँ पर आया होगा आंसर, कहाँ पर, यहाँ पर आया, क्या है, 0 मतलब नो डेबिट। कैसे आ रहा है, लिस्ट के अंदर आ रहा है, किसको, हाँ कर देगा ना, यहाँ पर लिखेंगे ना। तो रिजल्ट जो आ रहा है, हाँ, तो रिजल्ट कैसे आ रहा है, देखो कैसे आ रहा है ना, इसके अंदर कैसे आया था, अगर 0 आएगा और क्या आएगा, लेकिन लिस्ट के अंदर आ रहा है ना। तो हालांकि मुझे यहाँ पर प्रिंट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, दिखाना है कि वो, अगर लिखा मैंने रिजल्ट ऑफ कितना, 0, क्यों, क्योंकि इससे एक ही एलिमेंट है, इक्वल इक्वल टू 0 है। तो क्या देखेंगे, से मैसेज इक्वल टू क्या है, नो डायबिटीज, एल्स, एल्स क्या देंगे, अगर 1 है तो क्या है, डायबिटीज, मैसेज इक्वल टू क्या है, डायबिटीज, नो, और मैसेज इक्वल टू यू में डायबिटीज, क्या लिखा, यू हैव नॉट, क्लियर। अब हम इसको मैसेज बॉक्स में डाल देंगे, कैसे, एम डॉट, तो इनको, तो इनको क्या देंगे यहाँ पर, टाइटल, टाइटल मैंने क्या दिया है, टाइटल TITLE, टाइटल दिया है, टाइटल इक्वल टू से क्या है, डायबिटीज प्रिडिक्शन, ठीक है। और यहाँ पर हम मैसेज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मैसेज इक्वल टू क्या है, हाँ जो भी होगा जो भी आपका मर्जी, मैसेज इक्वल टू मैसेज, गॉट इट, रन करो, कहाँ गया वो, हाँ आ गया था पुराना वाला, आया है नया वाला। LG को क्लिक करेंगे पहले, डायरेक्टली रन नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है LG के ऊपर, ठीक है। LG मॉडल जब रन होगा तभी तो वो प्रेडिक्ट करेगा ना। तो इसको रन ना करके डायरेक्टली रिजेक्ट आके कोई नया पर्सन के लिए डाटा दोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। ग्लूकोज, सबको क्लिक करना पड़ेगा, सबको मैंडेटरी नहीं है, LG को मैंडेटरी है। कंपेयर को क्लिक करने के लिए सबको क्लिक करना पड़ेगा, कंपेयर डिपेंड करता है सबके ऊपर। 100 ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कितना है, 90,
स्किन थिकनेस कितना है? 34। इंसुलिन कितना है? 100। बॉडी मास इंडेक्स 31। पेडिग्री 3। प्रेगनेंसी 3 बार है, पेडिग्री 0.43 लेट से। एज कितना है? 70। तो क्या आंसर आ रहा है? क्या लिख रहा है? यू हैव नो डायबिटीज। ठीक है। तो पैरामीटर चेंज करेंगे तो कोई डायबिटीज करेगा। तो रिसेट करने से क्या होगा? सारा एंट्री जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब रिसेट बटन को डिपेंड करो। रिसेट क्लिक करने से क्या होगा? रिसेट, ये रिसेट का बटन है, कहाँ गया? लिखना है? ओके, लिख लिख लो। और रिसेट में क्या करेंगे? सारा एंट्री को हम क्लियर करेंगे। एंट्री का नाम सब क्या था? पहले ग्लूकोज था, देखो। ई ग्लूकोज डॉट क्या लिखेंगे? डिलीट क्या लिखेंगे? 0 to क्या? एंड। इसी को कॉपी कर लो। ओके, नाम चेंज करो, ग्लूकोज। ये था आपका क्या? ब्लड प्रेशर, बीपी। और ये क्या था? कील। देन था इंसुलिन। ये वाला है आपका इंसुलिन। तो ये वाला है क्या है? बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। प्रेग। और क्या है? पेडिग्री। हाँ हाँ। टी ई टी आई टी, 1 2 3 4 5 6 7, और एक नहीं की। और एक क्या था? लास्ट वाला एच। डन। एक बार चेक कर लेते हैं। क्या चेक करेंगे? देखो, वैल्यू दे रहा हूँ, कोई वैल्यू, रैंडमली। सबमिट। रीसेट कर, देखो। रीसेट हो रहा है, क्लियर। सुनो देखो, मैंने कुछ वैल्यू दिया है रैंडमली। क्या हो गया? मैंने कुछ वैल्यू दिया है रैंडमली। अब रीसेट करते हैं, रीसेट। ओके। तो पहले क्या करेंगे? लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखो। क्या होगा? एक सेकेंड। हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लिक किया, उसके आखिर से आया। देन KNN क्लिक किया, नया। दिन दिन डिसेंट्री क्लिक किया, आ गया। देन रैंडम फॉरेस्ट क्लिक किया, आ गया। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? कंपेयर करेंगे तो ग्राफ आएगा। और क्या आएगा? हाँ। तो मैं जो वैल्यू दिया, ग्लूकोज 100, ब्लड प्रेशर 120, स्किन थिकनेस 45, इंसुलिन 200, बॉडी मास इंडेक्स 34, प्रेगनेंसी 5 टाइम्स, पेडिग्री 0.8, एज 78। क्या आंसर आ रहा है देखो? यू हैव नो डायबिटीज आ रहा है। लेट्स से मैं ब्लड प्रेशर कर दिया अभी, लेट्स से 130, जो भी है। ग्लूकोज क्या है? 200। ठीक है, सबमिट। क्या आ रहा है? यू मे हैव डायबिटीज, क्या लिखा है? ओके। तो ऐसे पैरामीटर रिसेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो रिसेट हो गया। तो ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या किया था यहाँ पर? ग्राफ ये आया है। ठीक है। तो जो डायबिटीज प्रेडिक्शन सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट लॉजिक था, हमने इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है।
इस हमने चारों एल्गोरिथम यूज किया, और चारों में सबसे बेस्ट कौन आया? अरे, हमें हमने मैसेज क्या दिया है 01 में? ये क्या दिया मैसेज? यहाँ पर क्या मैसेज दिया है? हाँ हाँ, नहीं, ये हमारा एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो 81 बार वो सही प्रेडिक्शन करेगा, 19 बार वो गलत करेगा। इसका मतलब ये है ना, अगर एक्यूरेसी आपका 81% है, इसका मतलब क्या है? आपने 100 में से 80 बार रखा है, इसका मतलब क्या है? सही कितना है? 80। गलत कितना किया है आपने? आपने एग्जाम दिया, 100 क्वेश्चन था, समझ रहे हो? तो हो सकता है, पर जो मेजोरिटी है इसीलिए बोलते हैं। प्रेडिक्शन में हमने हमेशा हम क्या करते हैं, हो सकता है। हम गारंटी दे देंगे बारिश हो सकता है, कोई बोल रहा है कि बारिश होगा, इसे प्रेडिक्शन। ठीक है। तो इसमें हमने चारों एल्गोरिथम यूज किया, केएनए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिस्टेंस ट्री, रैंडम फॉरेस्ट। सबसे अच्छा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक्यूरेसी आया था 81%। तो उस हिसाब से हमने जीओए बनाया। जीओए बना के फिर हमने क्या किया, प्रेडिक्शन किया। ठीक है। तो ये वो जीओए था। अब देखा कैसे काम कर रहा है, नहीं? चारों मॉडल था। जब एक नया पर्सन आता है, तो हम डाटा इनपुट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो हमको प्रेडिक्ट बता देगा कि उसको डायबिटीज हो गई। तो ये आपका कंप्लीट जो है प्रोजेक्ट था, हो गया। नहीं। हाँ, डाटा एक्सेस कनेक्ट कर सकते हो, एसक्यूएल यूज कर सकते हो।